आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। आप सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ति नमः। ओम शांति शांति शांति। आइए मेरे दोस्तों, भगवान अब अन्य अन्य शब्दों से कह रहे हैं और अब और भी बता रहे हैं इसका नाश कैसे नहीं हो सकता। तो आइए पहले उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार कैसे कहते हैं उस पर चलते हैं। ये 24 नंबर श्लोक है, आइए उच्चारण कर लेते हैं पहले। अब ये सारा वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है, उसका वर्णन कर रहे हैं भगवान अर्जुन से और हम सब से भी कह रहे हैं। आइए, अच्छेद्योऽयम् दाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। और कह रहे हैं भाष्यकार कि अच्छेद्यो, जैसे पहले कहा इसका छेदन नहीं हो सकता शस्त्रों से, नाइनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से इसको छेदन नहीं कर सकता, इसलिए अछेद्य है अर्थात छेदन रहित है। अयम अदाह्यो मतलब ये इसका दाह भी नहीं कर सकते, इसको जला नहीं सकते। अयम अकलेद्यो, इसको गीला भी नहीं कर सकते। अयम अशोष्य न, ये शोष्य, अयम अशोष्य, इसका शोषण भी नहीं हो सकता। कैसे? एवचा, कैसे? जैसे पृथ्वी का शोषण अर्थात नष्ट करता है जल, और जल को नष्ट करता है अग्नि, अग्नि को नष्ट करती है वायु, जैसे वायु तेज आकर अग्नि को बुझा देती है, ऐसे ही जो अग्नि है वो जल को भाष्प बनाकर उड़ा देती है, और जल जो है पृथ्वी को धीरे धीरे गीला कर करके उसको डिज़ोल्व कर देता है। ऐसे आत्मा नहीं है। तो फिर कैसे है? नित्य है। नित्य कैसे? पहले भी नित्य कहा, अब फिर नित्य है। और दोबारा इस कह रहे हैं नित्य का अर्थात जो तीनों काल रहता है, एक। दूसरा सर्वगत है, जो सर्वगत है मतलब देश, हर देश में है, हर जगह पर है, इसलिए ये स्थाणु है। स्थाणु अर्थात अडिग है, अचल है। अचलो अयम, इसलिए ये अचल है। सनातन है, पुरातन है। सनातन जो चिरंतन है, एक। अचलो अयम, ये स्थिर है, क्योंकि चलन क्रिया उसी में होती है जो परिच्छिन्न होती है। जैसे एक व्यक्ति एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे कमरे में जाता है, क्योंकि वो परिच्छिन्न है, वो सीमित है। लेकिन आत्मा सीमित नहीं, आत्मा एक है, परमात्मा एक है। वो सर्वव्यापक होने से कैसे उसमें चलन आएगा, इसलिए चलन क्रिया नहीं होती। दूसरा, ये नित्य है, कालतः, देशतः, वस्तुतः, ये परिच्छिन्न नहीं हो सकता, इसलिए ये नित्य भी है, सर्वगत भी है। स्थाणु अडिग है, क्योंकि चलन क्रिया, फिर वही कहते हैं कि चलन क्रिया उसी में होगी जो सीमित होगा, एक देश में होगा, दूसरे देश में नहीं होगा, तभी तो वो एक देश से दूसरे देश में जाएगा ना। जो व्यापक है, आकाश की तरह है, आकाश में कोई चलन नहीं होती, ऐसी आत्मा में चलन नहीं होती। कोई ये ना समझ ले, आकाश को ही आत्मा ना समझ ले, इसलिए वो पुनः पुनः कहेंगे वे नित्य है और ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, आगे कहेंगे सब। तो आपका श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप जुड़े रहें। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये शेयर कर सकते हैं। आपका